हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ेंगे आज। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। सेंसरी मेमोरी नाम से जैसे पता चल रहा है कि सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है और वो थोड़ी देर के लिए जो स्टोर होती है उसको सेंसरी मेमोरी कहते हैं। अब सेंसेस के थ्रू जैसे जो चीज़ें हम देखते हैं या जो चीज़ें हम सुनते हैं तो वो हमारे मेमोरी में बहुत कम टाइम पीरियड के लिए स्टोर होती है, तो उस पर्टिकुलर स्टोरेज को सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि आप कहीं पे खड़े हो, सपोज एक एयरपोर्ट पे खड़े हो जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को आते जाते हुए देख रहे हो, बहुत सारे पैसेंजर्स है जो मूव कर रहे हैं। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं अपना, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, आप ये सब चीज़ें देख रहे हो और सडनली आप एक स्क्रीन को देखते हो जहाँ पे फ्लाइट की इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसके बाद आप कहीं और देखने लग जाते हो। और ये सब चीज़ें आपकी सेंसरी मेमोरी के थ्रू, आपकी आईज़ के थ्रू अंदर आपके ब्रेन की तरफ ये इन्फॉर्मेशन सारी जा रही है कि वहाँ पे लोग हैं आसपास और ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सारी चीज़ें देखते देखते आप सडनली वापस से उस स्क्रीन की तरफ देखते हो जहाँ पे आपकी नज़र गई थी, जहाँ पे फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। और वो आप दोबारा से मुड़ के क्यों देखा आपने? क्योंकि आपने सडनली नोट किया कि वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन में चेंज है। वहाँ पे जो आपकी फ़्लाइट नंबर है उसमें लिखा हुआ है कि वो डिले हो गई है। तो ये जो इस टाइम पे जो आपको आपने पलट के दोबारा देखा उस चीज़ को, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे लेकिन सडनली आपने उसी स्क्रीन को मुड़ के देखा दोबारा से। वो कैसे हुआ? वो आपकी सेंसरी मेमोरी की वजह से हुआ। सेंसरी मेमोरी ने थोड़ी देर तक आपके मेमोरी में ये चीज़ स्टोर करके रखी कि जो आपने अभी इंफॉर्मेशन देखी उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो आपने उसको दोबारा से देखा मुड़ के कि क्या चीज़ उसमें अलग नज़र आई। तो जो चेंज हुआ उसको फटाफट आपने नोट कर लिया क्योंकि वो आपकी मेमोरी में बहुत थोड़ी देर के लिए तक के लिए था। तो सेंसरी मेमोरी क्या होती है? द सिस्टम होल्ड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंसेस वेरी ब्रीफली। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है सेंसेस के थ्रू, जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जा रही है उसमें उसको वो बहुत थोड़े टाइम तक के लिए होल्ड करके रखती है सेंसरी मेमोरी। और उसी की वजह से हम उस चीज़ को वापस ध्यान देते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ अलग लग रहा है या कोई चीज़ ऐसी जिसको हमें अटेंशन देनी चाहिए। तो वो कितनी देर के लिए होल्ड करती है? जस्ट लॉन्ग इनफ फॉर अस टू डिटरमिन दैट सम एस्पेक्ट ऑफ दिस इनपुट इज वर्दी फॉर फर्दर अटेंशन। मतलब सिर्फ उतनी देर तक के लिए ही होल्ड कर सकती है जितनी देर में हमको ये समझ आ जाए कि जो चीज़ अभी हमने देखी थी उसको हमें और थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। बस उतनी देर तक के लिए सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। तो विदाउट सेट मेमोरी यू वुड हैव नॉट नो रीज़न टू लुक एट बैक एट द वीडियो मॉनिटर। मतलब मान लो ये अगर मेमोरी नहीं है किसी में, सेंसरी मेमोरी, तो वो कभी भी इस चीज़ को नहीं थोड़ी देर के लिए भी याद रख पाएगा कि उसने जो अभी वीडियो मॉनिटर देखा था उसमें कुछ अलग था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी सेंसरी मेमोरी थोड़ी देर के लिए स्टोर्ड रहे, ताकि कुछ अगर ऐसी चीज़ हो जिसको हमें दोबारा देखने की ज़रूरत है तो वो हमें एकदम से जो है सडनली पता चल जाए। सेंसरी मेमोरी जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं सुनते हैं वो इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है। इसमें ये लिखा है कि इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारी इनपुट्स अपने आसपास देखते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी जो है वो कैच करती है। इट मे होल्ड फ्लीटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्चुअली एवरीथिंग। मतलब जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, ये पांचों हमारी सेंसेस हैं। तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं, वो सारी रिप्रेजेंटेशन को वर्चुअली हर चीज़ को होल्ड करती है सेंसरी मेमोरी, लेकिन बहुत थोड़े टाइम तक के लिए करती है। विजुअल सेंसरी मेमोरी सीम्स टू लास्ट फॉर लेस देन अ सेकेंड, while acoustic sensory memory lasts for no more than a few seconds। तो अगर कंपेयर करा जाए तो विजुअल वाली बिल्कुल बहुत कम होती है, बहुत ही कम, लेस देन अ सेकेंड तक। और एकॉस्टिक मतलब कि सुनते हैं जो हम, एकॉस्टिक मतलब जो हमें सुनाई पड़ती है चीज़ें, वो फिर भी 2 3 4 सेकंड्स तक के लिए हमारी मेमोरी में स्टोर्ड रहती है। मतलब ये ऐसे होता है कि आपने जो चीज़ देखी वो आपको लेस देन अ सेकंड तक के लिए याद होता है, फिर भूल जाता है, लेकिन जो चीज़ आप सुनते हो उस वो आपकी मेमोरी में फिर भी 2 3 सेकंड्स तक के लिए याद रहता है। तो सपोज किसी ने कोई बात बोली, आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया और 2 सेकंड बाद आपको ध्यान आया कि उसने कुछ बोल पूछा है आपसे, तो आप सडनली उसको रिप्लाई करते हो कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स बाद।
तो वो इसलिए क्योंकि अकॉस्टिक सेंसरी मेमोरी थोड़ा लंबे देर तक स्टोर रहती है। इस सेंसरी मेमोरी को चेक करने के लिए कि ये कितने टाइम पीरियड तक के लिए रहती है स्टोर, स्पर्लिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1960 में। इन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स बुलाए थे और उनको बिठा के उनके सामने एक कार्ड रखा था इस तरीके से, जिसमें 9 लेटर्स लिखे हुए थे। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से कार्ड था जिसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए थे। ये लेटर्स जो थे इनको अभी फ़िलहाल जो है आप इस साइड देखो, सिर्फ ये वाली साइड बाद में आएगी। तो ये लेटर्स जो लिखे हुए थे इनको वो स्पर्लिंग ने उनको बोला कि आपको मैं लेटर्स दिखाऊंगा और इनको फिर ये कार्ड हटा दूंगा और फिर आपको बताना है कि उसमें क्या क्या लिखा था। तो इस तरह से 9 लेटर्स लिखे हुए थे। 9 मतलब यहाँ पे तो सिर्फ 3 दिख रहे हैं, ऐसे 9 थे। तो पार्टिसिपेंट्स वर शोन 9 लेटर्स अरेंज इन रोज ऑफ 3 ऑन अ कार्ड। मतलब 3 की रोज में यहाँ पे 3 इधर हो गए, फिर 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ऐसे 3 की रोज में 9 लेटर्स लिखे थे। और उनको ये कार्ड बहुत ही कम सेकंड्स के लिए दिखाया जाता था, 50 मिली सेकेंड्स के लिए, और फिर उसको हटा देते थे। तो पार्टिसिपेंट्स को फिर बोला जाता था कि अब आप बताओ आपको उसमें से कौन कौन से लेटर्स याद हैं। तो ये देखा गया कि मोस्टली दे कुड रिकॉल ओनली 4 और 5 ऑफ द 9 लेटर्स। मतलब वो जो 9 लेटर्स उन्होंने देखे थे उसमें से सिर्फ उनको 4 या 5 ही याद रहते थे, क्योंकि जब तक वो सारे बताने लगते थे वो पीछे की जो मेमोरी है उनकी फेड होती जाती थी। तो शुरू में जो उन्होंने देखे वो थोड़े याद रहे, बाकी लास्ट में थोड़े बहुत जो देखे वो याद रहते थे, तो सारे नहीं उनको याद रहते थे। फिर इसको क्या किया, स्पर्लिंग ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करा, और चेंज करने के बाद क्या बोला कि जो भी लेटर दिखाया जाएगा उसके साथ एक टोन सुनाई दी जाएगी। टोन हाई टोन होगी, मीडियम होगी और लो टोन होगी, और उस लेटर के सामने लिखा होगा, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इस लेटर के सामने लिखा हुआ है हाई टोन, और इसके सामने लिखा हुआ है मीडियम टोन, और इसके सामने लिखा हुआ है लो टोन। तो अगर इस तरीके से अगर हाई टोन की आवाज़ आती है, हाई टोन मतलब ज़ोर से अगर आवाज़ आती है हाई वॉल्यूम में, तो ये वाला आपने बताना है कौन सा लेटर था जो यहाँ था। अगर मीडियम टोन में आवाज़ आती है तो ये वाला बताना है, लो टोन में आती है तो ये बताना है। तो ऐसे उनको जितनी बार भी लेटर दिखाया जाएगा उसके साथ साइड में ये लिखा होगा कि कौन सा हाई टोन है, कौन सा मीडियम, कौन सा लो। और जो टोन बजेगी, जब ये कार्ड हटा देंगे तब जो टोन बजेगी उसके हिसाब से उन्होंने बताना है कि उसके सामने कौन सा लेटर लिखा हुआ था। मतलब उनको सारे बताने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये कार्ड हटा दिया, छुपा दिया, अब मीडियम टोन बजाई तो उनको खाली ये वाला बताना है जो मीडियम टोन के आगे लिखा हुआ था, सारे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई करा ये देखने के लिए कि इससे उनको ज़्यादा याद रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि स्पर्लिंग यूज्ड इन्वेंटिव टेक्निक। इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेटर्स ही साउंडेड अ टोन दैट वाज आइदर हाई, मीडियम और लो इन पिच। हाई टोन meant द पार्टिसिपेंट शुड रिपोर्ट लेटर्स इन द फर्स्ट रो। तो हाई टोन मतलब उनको वो वाले लेटर्स बताने थे जो फर्स्ट रो में थे, मतलब ऊपर ऊपर लिखे थे। मीडियम टोन का मतलब जो मिडल में लिखे हैं। लो टोन मतलब जो नीचे लिखे हैं। इस तरीके से सेट कर दिया था कि जो टोन बजेगी उस हिसाब से उनको अपने लेटर्स बताने हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ, अंडर दिस कंडीशन द पार्टिसिपेंट शोड नियर परफेक्ट स्कोर। मतलब इस टाइम उन्होंने देखा कि ज़्यादातर सही थे, मोस्टली वो बता पा रहे थे, मतलब मोस्टली उन्होंने सारे लेटर्स बता दिए थे। 7 to 8 तक पहुंच गए थे पार्टिसिपेंट्स। अब इस केस में क्यों ऐसा था, क्योंकि वहाँ पे उनको एक क्यू भी मिल रहा था कि उनको किस वाले वर्ड को ध्यान देना है ज़्यादा। सो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड वॉज प्रेजेंट इन सेंसरी मेमोरी बट देन क्विकली फेडेड अवे। फिर यही हुआ कि धीरे धीरे सारा जो था वो भूल गए। उस टाइम बताने के बाद वो फिर से भूल गए उसके बाद। मतलब सेंसरी मेमोरी में इतनी कम टाइम के लिए थी इन्फॉर्मेशन कि बस उन्होंने बताया और वो भूल गए। So to answer this question, Sperling repeated the above procedure but delayed presentation of the tone for various periods. अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अब ये देखते हैं कि कितनी देर तक याद रहता है। पहले तो ये देखा कि कितना याद रहता है, फिर कितनी देर तक देखने के लिए क्या किया, जो टोन थी ना उसको थोड़ा डिले कर दिया। मतलब पहले कार्ड दिखाया, कार्ड हटा के टोन थोड़ी देर बाद बजाई, बीच में थोड़ा सा टाइम का गैप था
कितना गैप था? व्हेन द टोन वॉज डिलेड ओनली 0.10 सेकेंड्स, मतलब 100 मिली सेकेंड के लिए डिले किया था। पार्टिसिपेंट्स परफॉर्मेंस ड्रॉप्ड शार्पली, मतलब इतनी थोड़ी देर के लिए टोन डिले करने पर भी पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस खराब हो गई, मतलब वो बिल्कुल भी उतना नहीं बता पाए जितना वो पहले बता पा रहे थे। तो इससे ये इन्होंने शो करने की कोशिश करी कि सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फेड हो जाती है। When it was delayed for an entire second, their ability to remember the letters all disappeared. ये important लाइन है कि जैसे अभी तो सिर्फ 10.10 सेकेंड के लिए डिले किया था, बाद में उन्होंने जब पूरे 1 सेकेंड के लिए डिले किया तो देखा कि पूरी मेमोरी से ही पूरे जितने भी लेटर्स हैं वो गायब हो गए हैं। तो ये पता चल गया कि 1 सेकेंड तो बिल्कुल ही नहीं याद रहता, सेंसरी मेमोरी में 1 सेकेंड भी याद नहीं रहता, 1 सेकेंड के भी बहुत कम टाइम तक याद रहता है। तो 1 सेकेंड के बाद जो चीज़ पूछी जाएगी वो उनको बिल्कुल याद नहीं रहेगी। दीज फाइंडिंग्स कन्फर्म्ड इन मैनी लेटर स्टडीज़, तो ये फाइंडिंग्स बाद में कंफर्म हुई है। इनकी स्पर्लिंग के एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स थी बाद में भी बहुत सारी स्टडीज़ में कंफर्म करी गई हैं। तो 2 कंक्लूजन उससे निकाले हैं इन्होंने। पहला ये कि सेंसरी मेमोरी एग्जिस्ट, कि यही चीज़ कि सेंसरी मेमोरी होती है, और दूसरा इट कैन स्टोर एन इम्प्रेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर सकती है, बट इट इज़ वेरी फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब बहुत जल्दी वहाँ से गायब हो जाती है, आती रहती है गायब होती रहती है। हम जो चीज़ें देखते रहते हैं धीरे धीरे हमारी मेमोरी में आती है और वहाँ से उड़ती रहती है। सो वेयर सेंसरी मेमोरी इज़ कंसर्न, इट अपीयर्स टू बी अ मैटर ऑफ नाउ यू सी एंड रिमेंबर इट, नाउ यू डोंट। मतलब ये कहावत सी इन्होंने लिखी कि सेंसरी मेमोरी मतलब एक तरह से ऐसी हो गई कि तुमने अभी देखा और अभी भूल गए, इस टाइप से। तो ये था सेंसरी मेमोरी का। अब सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी जो होती है वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं या वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी सी बेटर होती है सेंसरी मेमोरी से। शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ी ज़्यादा देर तक के लिए चीज़ें याद रहती हैं। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेजिन करो कि आप कहीं स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो और सामने से एक कार है जिसने किसी का एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग गया। आपने उस कार का नंबर पढ़ के याद करने की कोशिश की, लेकिन आपके पास लिखने के लिए कहीं पेन नहीं था। अब एक ही तरीका था, आप उस नंबर को बार बार बोल के याद करने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं आप वो कार का नंबर भूल ना जाओ, क्योंकि आप उसको रिपोर्ट करोगे। लेकिन सडनली पीछे से फिर से कोई आवाज़ आती है कि उसको पकड़ो, वो भाग गया, उसका नंबर नोट करो, और आपका ध्यान एकदम से वहाँ चला गया। फिर जब आपसे उसने आगे पूछा कि क्या आपने वो नंबर नोट किया, तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ याद रहा, GS, और आगे का आप भूल गए। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो था, मे बी 4-5 सेकेंड्स के लिए था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हुए वो आप भूल गए नंबर। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है दैट होल्ड्स अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाती है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। और इसको वर्किंग मेमोरी कैसे बोलते हैं, जैसे वर्क बेंच ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, अ कॉग्निटिव सिस्टम फॉर टेम्परेरी होल्डिंग इन्फॉर्मेशन यू आर यूजिंग और प्रोसेसिंग राइट नाउ। मतलब जिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे आप काम कर रहे हो उस टाइम पे, जैसे वो नंबर आप याद कर रहे थे तो वो आपकी वर्किंग मेमोरी में था उतनी देर तक के लिए, आप उसके ऊपर काम कर रहे थे, उसको बार बार बोल के याद करने की कोशिश कर रहे थे। या जैसे आप फ़ोन नंबर मिलाते हो, आप उसको बोल के याद करने की कोशिश करते हो मिलाते मिलाते, तो वो वर्किंग मेमोरी में होता है आपके, लेकिन उसके बाद वो भूल जाता है। लिमिटेड क्यों है, लिमिटेड कैपेसिटी क्यों है, क्योंकि आप फ़ोन नंबर जो होता है, अगर वो 9 डिजिट का है तो फिर भी आप उसको एक बार रिपीट करके 2 बार रिपीट करके याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर वो 15-20 डिजिट का नंबर हो तो आप बिल्कुल भी उसको नहीं कर सकते याद। तो इसलिए इसकी एक कैपेसिटी है कि कितने मैक्सिमम इसमें चीज़ें याद हो सकती हैं। तो वर्किंग मेमोरी तब कहेंगे जब आप उसके ऊपर पर्टिकुलरली काम कर रहे हो, प्रोसेसिंग हो रही है जब उसकी। एविडेंस क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एविडेंस वही है जो मैंने आपको फ़ोन का एग्जांपल दिया कि आप एक नंबर पढ़ के उसको मिला के बोल के मिला के डायल करते टाइम बोल रहे हो उसको बार बार, और थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हो, तो वो थोड़ी देर के लिए जब आपको याद थी तब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही एक सीरियल पोजीशन कर्व एक चीज़ बताई है यहाँ पे, जिसमें बताया है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं।
इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज दैट समवन रीड यू अ लिस्ट ऑफ अनरिलेटेड वर्ड्स देन आस्क यू टू रिकॉल एज मैनी एज पॉसिबल। आपके सामने कोई ऐसे वर्ड्स पढ़ता है जो आपने कभी नहीं सुने, मतलब आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, जैसे आपके सामने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जिसका मीनिंग ही आपको नहीं पता, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बोले और आपको फिर पूछा कि कितने आपको याद है। तो रिसर्च में ये पता चला था कि या तो आपको मोस्टली स्टार्टिंग के वर्ड याद होते हैं जो आपने शुरू में सुना है, एक पहला दूसरा वर्ड, या फिर जो लिस्ट के लास्ट के 2-3 वर्ड होते हैं वो याद रहते हैं। इसको हम प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। प्राइमेसी इफेक्ट मतलब स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स आपको याद है क्योंकि उस टाइम आपने उसको पूरा फोकस करके सुना, और फिर बीच के कुछ वर्ड्स आ गए जो आपको भूल गए, और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जो आपने सुना वो आपकी मेमोरी में फ्रेश है और इसलिए वो आपको याद है, जिसको रिसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। तो सीरियल पोजीशन का भी यही कहता है कि या तो आपको स्टार्टिंग के बिगनिंग के वर्ड्स याद रहते हैं या फिर जो एंड में आते हैं वो याद रहते हैं। मोस्टली आप जो बीच के वर्ड्स है वो भूल जाते हो। इसको बोलते हैं सीरियल पोजीशन कर्व। इसका रीज़न वही है, रिसेंसी इफेक्ट है या प्राइमेसी इफेक्ट है, कि जो स्टार्टिंग में आपने सुना वो या फिर जो रिसेंटली आपने सुना वो याद रहता है। स्टार्टिंग में इसलिए क्योंकि आप उसको रिवाइज करना शुरू कर देते हो सुन के, तो बीच के वर्ड्स पे आप इतना ध्यान नहीं दे पाते, और लास्ट का इसलिए क्योंकि वो अभी अभी आपकी मेमोरी में ही होता है। तो वर्ड लेंथ और सिमिलैरिटी इफेक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है? वर्ड लेंथ मतलब अगर बहुत लंबा वर्ड हो, छोटे छोटे वर्ड तो ठीक है, सपोज बहुत ही लंबा वर्ड है या सिमिलैरिटी है वर्ड्स के बीच में तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? A related finding is that memory span for immediate recall is greater for a list of short words than for list of long words। ये कह रहे हैं कि रिसर्च से ये पता चला है कि अगर शॉर्ट वर्ड्स हैं, छोटे वर्ड्स हैं, तो ज़्यादा अच्छे से याद आते हैं। अगर लॉन्ग वर्ड्स हैं जिनको बोलने में टाइम लग जाए, जिनके बोलने से धीरे धीरे क्या होगा, जितना लंबा वर्ड होगा उतना टाइम लगेगा आपको उसको प्रोनाउंस करने में, उससे वो आपकी मेमोरी से जल्दी बाहर जाएगा। तो जो शॉर्ट छोटे वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ड लेंथ इफेक्ट। So existing evidence indicates that this is due to the fact that long words take more time to pronounce, which in turn interferes with the rehearsal। तो जितना लंबा वर्ड होगा या जितना लंबा नंबर होगा उतना आपको रिहर्सल में टाइम लगेगा और उतनी देर में आपकी इंफॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से बाहर चली जाती है। फिर आता है एडिशनल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज प्रोवाइडेड बाय वर्ड सिमिलैरिटी इफेक्ट। तो वर्ड सिमिलैरिटी इफेक्ट में क्या है? द फाइंडिंग दैट मेमोरी स्पैन फॉर इमीडिएट रिकॉल इज ग्रेटर फॉर वर्ड्स दैट डू नॉट साउंड अलाइक। तो जो वर्ड्स एक जैसे नहीं सुनाई देते वो ज़्यादा याद रहते हैं। वर्ड्स आर रिकॉर्डेड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी इन टर्म्स ऑफ हाउ दे साउंड, एंड सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स प्रोड्यूस कन्फ्यूजन। क्योंकि सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं और आपने पहली बार सुने हैं तो आपको कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। अगर आपको पता है पहले से ही कि सिमिलर है लेकिन अलग अलग हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, तब आप कन्फ्यूज़ नहीं होते। लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हो और सिमिलर सुनाई देने में सिमिलर आ रहा है तो वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो दोनों ही केस में क्या है कि एक तो वर्ड की लेंथ छोटी होनी चाहिए और सिमिलर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो ग्राफ दिखाया हुआ है इसमें दिखा रहे हैं कि जो बिगनिंग में जो वर्ड सुनाए थे वो ज़्यादा याद हुए, बीच के भूल गए, और लास्ट में जो वर्ड्स थे वो ज़्यादा याद थे। तो ये प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट दिखा रहा है ये कर्व। तो अब इसके आगे बेसिक ऑपरेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।